तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको फिर उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आगे चलेंगे जो कि हमने आपको स्टार्ट किया था, और चैप्टर का नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हमने आपको इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कस कर दिया था, और आज हम उसके आगे चलते हुए स्टार्ट करेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे नए पौधे बनने का काम प्रारंभ होता है। पॉलिनेशन नहीं होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद आगे सीड बनेंगे, और सीड बनने के बाद नए प्लांट बनेंगे जब सीडलिंग होगी और बीजों से नए पौधे। तो बच्चों, पॉलिनेशन के बारे में ध्यान दें। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को हम कहते हैं पॉलिनेशन या परागण। दिस मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन प्रोसेस। क्लियर? मैंने क्या बताया? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma। छोटी सी डेफिनेशन है जिसे सब आराम से याद कर सकते हैं। अगर हम डायग्रामेटिक रूप में आए, ये हमने कुछ प्लांट बना रखे हैं पहले से, जिससे कि आपको हम आसानी से समझा सके। देखिए, ये प्लांट है, पौधे हैं, इनमें रेड कलर के फ्लावर्स हैं, और फ्लावर में ही मेल पार्ट स्टेमेन और फीमेल पार्ट गाइनिशियम, दोनों चीजें ही होंगी। स्टेमेन मेल पार्ट है जिसमें कि पोलन ग्रेन बनते हैं, और फीमेल पार्ट गाइनिशियम है जिसमें स्टिग्मा होता है। तो ये पोलन ग्रेन उसी स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। देखिए ध्यान से, ये यहाँ से पोलन ग्रेन बनेंगे और ये इसमें पहुंचेगा। एरो बना रखा है, ये इसमें है, यहां से यहां पहुंचे, तो ये पॉलिनेशन हो गई। या फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाएं, तो ये पॉलिनेशन हो गई। आप इमेज से अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, आपको इमेज भी मिलेगी और बड़ी अच्छी प्रकार से आप इसको समझ भी सकते हैं। ठीक? तो पॉलिनेशन का काम खत्म हुआ। पॉलिनेशन की डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। दिस मीन्स परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ओके, अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन दो प्रकार का होगा। एक कौन सा होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, अब यहीं पर ध्यान देने की बात है। सेल्फ पॉलिनेशन, जो सेल्फ का मतलब स्वयं, अर्थात जब किसी पौधे में किसी फ्लावर से अपने ही फ्लावर में पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच जाए, या अपने ही पौधे के किसी दूसरे फ्लावर पर स्टिग्मा पर पहुंच जाए पोलन ग्रेन, तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ जो प्रोसेस हो रही है, अर्थात देख रहे हैं एक फ्लावर से पोलन ग्रेन निकलेंगे और ये उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पहुंच रहे हैं, या निकलकर उसी फ्लावर पे पहुंच रहे हैं। तो ये दोनों ही प्रोसेस, अर्थात प्लांट बॉडी बदलनी नहीं चाहिए। अगर प्लांट बॉडी नहीं बदल रही है तो ये हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर प्लांट बॉडी बदल जा रही है, यहां से दूसरे प्लांट के किसी फ्लावर पर पहुंच रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक? इसे हिंदी में स्वपरागण और परपरागण के नाम से जानते हैं। स्वपरागण में पौधे के पुष्प से
परागकण निकलकर उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण में ये जो निकलते हैं पोलन ग्रेन एंथर से, वो किसी दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर हो गया? तो इन दोनों ही प्रोसेस को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। आप कंडीशंस जान लीजिए, एडेप्टेशन, किन कंडीशन में, किन परिस्थितियों में सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा होता है और किन परिस्थितियों में क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा होता है, ये दोनों ही अनुकूलन की बातें हैं। अगर हम पहले सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन में हम देखेंगे कि इसके लिए ये आवश्यक है कि प्लांट बाइसेक्सुअल हो। अगर प्लांट बाइसेक्सुअल नहीं होगा तो पॉलिनेशन सेल्फ नहीं होगा। अगर सेल्फ पॉलिनेशन तभी होगा जब प्लांट बाइसेक्सुअल होगा, अर्थात एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट डेवलप है, तभी तो उसी से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर पर जाएंगे। और अगर एक फ्लावर में केवल मेल पार्ट है, दूसरे में फीमेल पार्ट है, तो डेफिनेटली या निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि दो पौधों की आवश्यकता होगी, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा और उस दशा में क्रॉस पॉलिनेशन होगा। समझ में आ गई बात? तो इसके लिए सेल्फ पॉलिनेशन के लिए आवश्यक है कि प्लांट बाइसेक्सुअल हो। दूसरी चीज होमोगैमी हो, अर्थात मेल और फीमेल दोनों पार्ट सेम टाइम पर मैच्योर्ड हो। मेल पार्ट में पोलन ग्रेन, फीमेल पार्ट में एक्सेल, दोनों सेम टाइम पर बने और सेम टाइम में मैच्योर्ड हो, तब ही ये सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सकती है। तीसरी चीज एक और है, कभी कभी कुछ पौधे विशेष प्रकार के होते हैं जो खिलते नहीं है फूल। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प खिलते नहीं है, पुष्प की बंद अवस्था में ही एंथर फट जाता है, पोलन ग्रेन फ्री हो जाते हैं और वो स्टिग्मा पर जाकर पहुंचकर वहां पर पॉलिनेशन की प्रोसेस कर देते हैं और आगे की पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे मूंगफली, गुलमेहंदी, खट्टी बूटी, ये तीन फ्लावर मैंने बताया आपको। मूंगफली आपने देखी होगी, गुलमेहंदी का पेड़ भी देखा होगा, हो सकता है खट्टी बूटी का पेड़ आपने न देखा हो, तो कोई बात नहीं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम और आप पढ़ते हैं, आपने नहीं देखी, मैं बता रहा हूं, तो आप उसको मानिए, बुक उठाकर देखें, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, खट्टी बूटी का डायग्राम आपको मिल जाए। ठीक, ये हो गई कंडीशंस किसके लिए? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। अब हम बात कर लें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या कंडीशंस है। इसी का अपोजिट मैंने बताया था, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होना चाहिए? बाइसेक्सुअल फ्लावर हो। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर ना हो कोई बात नहीं है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में अच्छी प्रकार से होगी, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो एक में मेल पार्ट होगा, दूसरे फ्लावर में फीमेल पार्ट होगा और इसके एंथर दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर जाएंगे और वहां पर पॉलिनेशन की क्रिया करके फिर जर्मिनेट करेंगे और फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया आगे बढ़ेगी। दूसरी चीज एक और आवश्यक चीज है, क्या? पृथक परिपक्वता, या जिसको बोलते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी, DICHOGAMY, डाइकोगैमी, पृथक परिपक्वता। पृथक परिपक्वता क्या है? अलग अलग टाइम पर मेल और फीमेल दोनों पार्ट मैच्योर हों, अर्थात एंथर मैच्योर होकर अलग टाइम पर निकले और ओवरी में ओव्यूल अलग टाइम पर डेवलप हो। तो इसका मतलब क्या है कि जब अलग अलग मैच्योरिटी होगी तो फर्टिलाइजेशन सेम फ्लावर में नहीं हो। तीसरी चीज, एक इसमें सेल्फ स्टेरिलिटी भी होती है, अर्थात एक ही पुष्प के परागकण अपने ही स्टिग्मा को पर जाकर उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं एक को। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें बाइसेक्सुअल होते हैं वो, परंतु सेल्फ स्टेरिलिटी होती है,
हिंदी में स्वबंधता, अर्थात किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के एक सेल को जाकर फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, अर्थात मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों सेम फर्टिलाइजेशन नहीं भाग लेगा। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको इसके बारे में बताएं, जैसे आलू, तंबाकू आदि के पौधों में ऐसा ही होता है। इसके बाद एक चीज और हम आपको बता दें, वो सेल्फ पॉइजनिंग का काम होता है कि अर्थात कुल मिलाकर अगर किसी पौधे के सेक्सुअल बाइसेक्सुअल है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फिर भी अगर एंथर उसी की स्टिग्मा पर पहुंच गए तो वो फ्लावर सूख जाता है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉइजनिंग। क्लियर हुआ? तो इन कंडीशंस में क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों के बाद हम क्रॉस पॉलिनेशन में मेथड क्या अपनाई जाती हैं इसके बारे में भी जान लें। मेथड आपने सुना होगा कि परागण की क्रिया या पॉलिनेशन की प्रोसेस कई प्रकार से होती है। जैसे वायु के द्वारा होती है, वायु के द्वारा मतलब हवा के द्वारा होती है, और तब इसे हम बोलेंगे वायु परागण। क्या बोलेंगे? वायु परागण। और जब वायु परागण होगा तो ऐसे पुष्पों को वायु परागित पुष्प के नाम से जानते हैं। इसे हम एनिमोफिली प्लांट कहते हैं, एनिमोफिली प्लांट। और एनिमोफिली प्लांट में परागण की क्रिया वायु के द्वारा ही होती है। जैसे मक्का आपने देखा होगा, पाइनस में चीड़ के पेड़ देखा होगा, या घास में आप पार्क में जाते होंगे तो वहां पर घास होती है जमीन में, और उन घास के पौधों में भी परागण की क्रिया वायु के द्वारा ही होती है। नंबर 2, जंतुओं के द्वारा परागण। जंतुओं के द्वारा परागण में क्या है? जैसे अगर हम बात करें जंतु परागण की, या इसको बोलेंगे जूफिली। क्या बोलेंगे? जूफिली। जूफिली में विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े जंतु भाग लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता दें कि कुछ पौधों में बर जानते हैं, बर्रैया जो होती है, बर, मधुमक्खी, तितली आदि पौधों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। अरे यहाँ तक चमगादड़ जैसे प्राणियों से भी कुछ में परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो ये भी आप जान लें कि बाई जूफिली या जंतु परागण की क्रिया भी होती है। जैसे टोबैको, धतूरा, आर्चिड, अंजीर आदि पौधों में जूफिली अर्थात जंतु परागण ही होता है। इसके बाद आ जाएंगे तीसरा, क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली अर्थात जल परागण। जल परागण किनमें होता है? जो पौधे पानी में रहते हैं अर्थात जल में पाए जाने वाले पौधों में जल परागण ही होता है। ठीक? और जल में पाए जाने वाले पौधे कैसे हैं? जैसे वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला आदि जलीय पौधे ही हैं जिनमें की परागण की क्रिया जल के द्वारा ही होती है। तो आपने देखा कि एनिमोफिली, जूफिली और हाइड्रोफिली तीनों हमने आपको बताया। इसके बाद अब हम आपको ये भी बता दें कि इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, अर्थात फायदा और नुकसान। तो पहले हम आपकी बात करेंगे किसमें? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की मेरिट डिमेरिट आप स्क्रीन पर देखेंगे भी कि सेल्फ पॉलिनेशन की मेरिट क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन की मेरिट, सबसे बड़ी मेरिट यह है कि इसके लिए दूसरे पौधों पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता है और परागण पौधों में आसानी से अपने पुष्प के द्वारा ही हो जाता है। ठीक? दूसरी चीज, इसमें परागण निश्चित होता है, अर्थात ऐसा नहीं है कि परागण ना हो। परागणों की कमी नहीं है, परागण पर्याप्त मात्रा में है और परागण 100% होना ही है। तीसरी चीज, पोलन ग्रेन खराब भी नहीं होते हैं, अधिक से अधिक परागणों का उपयोग होता है और परागण की क्रिया इस प्रकार से निश्चित। चौथी चीज कि स्वपरागित पुष्प जो बीज निर्माण करते हैं उनसे जो नई जनरेशन बनती है वो पूरी तरह से
पैतृक लक्षणों वाली ही होती है, अर्थात शुद्ध होती है। ठीक। और डीमेरिट्स में क्या है? डीमेरिट में भी देखेंगे आप कि एक सबसे बड़ी डीमेरिट ये है कि सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा बनने वाले पौधे कमजोर होते हैं, इनसे नई स्पीशीज भी नहीं बन पाती है। नंबर 3, इनके द्वारा बनने वाले बीज हल्के होते हैं जो हेल्दी भी नहीं होते हैं और इनमें मैच्योरिटी भी जल्दी नहीं आती है। ये हो गया डीमेरिट्स के बारे में। किसकी डीमेरिट्स? सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम आ जाएं क्रॉस पॉलिनेशन की मेरिट। क्रॉस पॉलिनेशन की मेरिट में क्या होगा? पहली चीज कि इनके द्वारा जो फ्लावर बनते हैं या जो पर परागित पुष्प होते हैं, उनसे जो फल तैयार होते हैं वो बड़े होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, भारी होते हैं। ठीक। दूसरी चीज, इनके द्वारा बनने वाले नई जनरेशन के पौधे भी हेल्दी होते हैं। तीसरी चीज कि इनसे जो नए पौधे उत्पन्न होते हैं वे रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं। चौथी चीज, नई नई स्पीशीज बनती हैं। और डीमेरिट्स की बात करें तो पहली चीज तो यह है कि पर परागण में हमें परागण की क्रिया के लिए विभिन्न माध्यमों का, जैसे जल का, वायु का या फिर कीटों का आश्रय लेना पड़ता है, अर्थात उन पर निर्भर रहना पड़ता है। और दूसरी चीज, बनने वाला नया प्लांट प्योर या शुद्ध नहीं होता है, अर्थात उसके लक्षण पेरेंट प्लांट के लक्षणों से काफी भिन्न होते हैं। तीसरी चीज कि इसमें ढेर सारे पोलन ग्रेन वेस्ट होते हैं। चौथी चीज कि पॉलिनेशन के पश्चात जो फ्रूटिंग का काम होता है उसमें समय लगता है। ठीक। तो मेरिट डिमेरिट ये भी हमने बता दिया। इसका एक चीज और आप ओरल जान लें कि इन प्रकार के परागणों की बात हमने सुनी। एक परागण और होता है जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, उसे हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में क्या करते हैं? हम अपनी इच्छा अनुसार मनचाहे पौधे के परागकणों को लेकर मनचाहे पौधे की स्टिग्मा पर पहुंचाते हैं, जिससे मनचाहे नई नस्ल के पौधे तैयार करते हैं। तो बच्चों, आज की तारीख में ये हमने पॉलिनेशन का टॉपिक कंप्लीट किया। आप पढ़ेंगे, लेक्चर देखेंगे, नोट्स भी मिलेगा, नोट्स से बनाएंगे। और अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि जगह जगह पर आपको हमने विशेष प्रकार की चीज़ें बताने का प्रयास किया है। थैंक यू।